नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सीटेट के यानी कि बात करें कि जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, हम लोगों ने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ की आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उसके आगे जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐड करेंगे, जो कि ये टारगेट कर रहे हैं हम लोग की रीट के एग्जाम को, ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और जो सीटेट के एग्जाम को टारगेट किया था, आप देख सकते हैं कि पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए, वो सारे कॉन्सेप्ट वहीं से सारे क्वेश्चन आपके उठ के आए हैं सीटेट एग्जाम में। आप देख सकते हैं सारी चीजें, पिछली क्लासेस देख लें। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मैथ के क्वेश्चन आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में चले जाएं, ये प्राइमरी और जूनियर लेवल का है, क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। हर एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट, लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो हम लोग बात करते हैं आगे की क्वेश्चन। पिछली क्लासेस को देख लें, उसको हम लोग रीट स्पेशल की कैटेगरी में काउंट करेंगे सारे के सारे। इसके बाद जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा और जो भी आगे कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, उसके बाद अप्रॉक्स आप ये समझ लीजिए कि 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट प्राइमरी के हो या जूनियर के हो, दोनों के दोनों करीबन 15-15 दोनों के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे रीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से, उतनी ही जल्दी, उतना ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आपका 225 नंबर है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप अच्छे से। 225 नंबर क्वेश्चन, 225, राइट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक संतरे का मूल्य ₹5, एक संतरे का मूल्य ₹5 तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹80 है, तो 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य। एक संतरे का मूल्य, एक संतरे के मूल्य की अगर बात करें तो कितना है, 5 रुपीस। एक संतरे का मूल्य 5 रुपए है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोग्राम सेब ₹80। 1 किलोग्राम सेब जो आपका है वो कितने का मिलता है, 80 रुपए का, राइट। 1 किलोग्राम सेब आपका 80 का मिलता है और 1 संतरा 5 रुपए का मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 1.5 दर्जन संतरा और देखो 1.5 दर्जन संतरा, 1.5 दर्जन संतरा तथा और क्या कहा गया है। उसके बाद बात करेंगे 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, यानी 1 और 3/4 यानी कि 3/4 की बात करेंगे 3/4 किलोग्राम सेब। इनका टोटल मूल्य बताना है कितना होगा रुपए में। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन को बड़े अच्छे से। एक संतरे का मूल्य 5 है, ठीक है, तो आपके 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन का मतलब कितना, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 6 18 होंगे। यानी कि अगर एक संतरे का मूल्य 5 रुपए तो 18 संतरे का कितना होगा, 18 संतरे का मूल्य कितना होगा, 18 का 5 से गुणा हो जाएगा, जो कि होगा 90 रुपए। होगा कि नहीं। अगर 18 संतरे का मूल्य 90 रुपए होगा तो इन भाई साहब को अगर देखें 1.5 दर्जन में कितने आएंगे, 18 संतरे आएंगे, प्लस टोटल मूल्य बताना है। और 1 और 3/4 यानी कि यही तो कहने का मतलब है कि 1 + 3/4, देखिएगा यही तो कहने का मतलब है 1 + 3/4 kg, राइट। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 7, 7/4 kg होगा। 7/4 किलोग्राम सेब का मूल्य बताना है। अब बताओ 1 किलो सेब 80 रुपए के होगा। 1 किलो अगर 80 रुपए के, इसको अगर 7/4 करना है तो क्या करेंगे, 7/4 से गुणा कर दो, यानी 1 × 7/4 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना रुपए, 80 × 7/4। इसको अगर सॉल्व करोगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 यानी 0 और 2 × 14 यानी कि 140, 140 रुपीस। तो अब ये बताओ 7/4 kg का कितना मूल्य आ गया है, 140 रुपीज। तो देखेंगे
इसकी जो वैल्यू आई है, हमारे रुपए आए हैं 140। अभी आप अगर अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं तो अब देखिएगा, 18 संतरे का हमने कितना निकाला था, 18 संतरे का हमने निकाला था 90 रुपए। 90 प्लस 140 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 4 13, क्या 3 हासिल 1 1 1 2, टोटल आपका आएगा 230 रुपए। अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे, क्या ऐसा ही कुछ आएगा। चलिए देख लेंगे आपका आंसर कितना होगा, 230 रुपीज। देखिए एक बार इसको अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में आपके 10 से 15 से क्वेश्चन आपके जो पेडागोजी के होते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ के बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट बुक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 237। 237 इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े अच्छे से देखिएगा। आपसे कहा गया है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताएं। क्वेश्चन क्या है, 70,560 में किसका किसका स्थानीय मान का गुणनफल बताना है, 5 और 6 के, 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। अब देखिएगा यहां पे 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, मैं बता चुका हूं। 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, 5 इंटू जितनी वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लाई, जितने नंबर हैं उनके उतने ही जीरो से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 500। ठीक है, और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, कितना होगा स्थानीय मान 6 और 1 0 से मल्टीप्लाई यानी कितना 60 होगा कि नहीं। अब बताना है इन दोनों का गुणा बताना है, यानी कि गुणनफल कितना होगा, 60 गुणे 500, जो कि आपका आएगा लास्ट में 000 और ये कितना हो जाएगा 6 5 30। दैट मीन सिंपली अगर इसको हम देखें तो 30,000 ये आपका आ जाएगा आंसर। चेक कर ले अपना ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होता है। देखें अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 238 नंबर क्वेश्चन जो आपका होता है। देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 238 नंबर। क्वेश्चन रीट के एग्जाम में कहीं बाहर से नहीं आएंगे, क्वेश्चन सारे वही बनेंगे, चाहे यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे सी टेट का पूछा गया हो या रीट के एग्जाम में पूछा गया हो, क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। सारे प्रीवियस ईयर के पिछले साल के क्वेश्चन सब रिपीटेड होंगे। देख लेना, क्वेश्चन भले ना रिपीट हो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। तो हम लोग 238 नंबर की बात करेंगे। 238 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा यहां पे क्वेश्चन है 30, 10 एंड 301। 30, 10 और 301 इसको अगर पढ़ें तो हमारा कितना 30,10,301। इसको हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 43 से भाग देना है। भाग देना है 43 से और बताना है कि भागफल कितना आएगा। नहीं कर लोगे, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो देखो, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो 43 को अगर 7 से हम गुणा करते हैं, 43 अगर 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 हासिल 2 7 28, 28 2 30, 301 आएगा। यानी कि अगर 43 30 को डायरेक्ट काटेगा तो कितना जाएगा, देखिए 43 से ये 7 टाइम्स में कैंसिल होगा। अगर ये 7 बार में जाएगा तो अब 0 पे तो जाएगा नहीं, एक 0 भी लग जाएगा। फिर अब 3 पे ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, फिर ये 0 आया तो 30 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगा दिया और अब टोटल कितना हो गया 301 लास्ट वाले में, यानी कि हमारा फिर 7 बार जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे भागफल आएगा यानी क्विसेंट 7,007, यही आपका होगा आंसर। अपना ऑप्शन चेक कर लें 7,007। जिसको नहीं समझ में आया वो देखे बेसिक मेथड। अगर हम बात करें 30, 10 और 30, 301,
हमें भाग देना था किससे, 43 से, और बताना था कि भागफल यहाँ पे क्या आएगा, यही बताना था। अगर यही बताना था क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन आपका है 43। अब भाई साहब देखो, इस 30 में तो भाग जा नहीं सकता, नहीं जाएगा ना, तो हम 3 अंक स्टार्टिंग में ले लेंगे, यानी कि 301। तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 301 पूरा पूरा जाएगा, कट जाएगा, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 0। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएंगे तो अब देखो यहाँ पे बचा है 0, इस 0 को हमने नीचे ले आए, नहीं जाएगा भाग, 0 बार जाएगा, कर दिया 0 बार। फिर अब क्या करेंगे, इस 3 को ले आएंगे नीचे, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लगाएंगे, और इस 0 को फिर ले आएंगे नीचे। देखिएगा जो है वो सारे यहां बना रहा हूं। इस 0 में 43 से 0 बार कितना, देखिएगा, फिर इतने 30 बनाना ये, तो 30 पे 43 से भाग नहीं जाएगा, तो हमने फिर 0 लगा दिया। अब फिर जब 1 को नीचे ले आए हम, तो ये कितना हो गया, 301, तो 7 बार ये चला जाएगा, यानी कि 301, और ये माइनस हो जाएगा भाई साहब, ये टोटल 0 आ जाएगा। यानी कि आपका जो भागफल आएगा यहाँ पे 7007, ये होगा आपका भागफल। भागफल अगर इंग्लिश में बोले इसको बोलते हैं क्विसेंट, राइट। देखिएगा अपना ऑप्शन आप चेक कर लें, अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। एक बार नजरों से उतारें इसे। इसके बाद देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन, 239 क्वेश्चन तो बड़े आसान से हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। गुणनफल 3001 और 101 में से क्या घटाया जाए कि कितना आ जाए, 3,03,11 प्राप्त हो। देखिएगा 239, यही आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3001 गुणे 101, इसके गुणनफल में ऐसा क्या घटाया जाए कि आपका जो आंसर आ जाए, क्या आ जाए, 3,00,311। ऐसे ही कुछ हमने कहा था कि 3,03,11 आ जाए। तो अब बताओ क्या करोगे आप। पहले तो आपको ये करना चाहिए कि इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा, 101 का 1 से अगर गुणा करोगे कितना आएगा, 101 इकन्नम 101 लिखेंगे, 1 हासिल कितना होगा, 10 होगा। अब 0 बार में 0 बार जाएगा, तो यहाँ पे हासिल वाला 10 आ जाएगा, 10 का लिखेंगे 0, फिर भी हासिल क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा ना। अब फिर 101 का 0 से गुणा होगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर हासिल वाली वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 1 लिख देंगे। और उसके बाद 101 इकन्नम 101 का 3 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 303, 303, यानी कि आपका कितना आया यहाँ पे, अगर देखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,03,101 यहाँ पे वैल्यू आई है। अब आपको लाना क्या है, देखिएगा कितना घटाना पड़ेगा। लाना है आपको, देखिएगा 3,00,311, आपको ये लाना है। इस लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, यानी दोनों का अंतर अगर हम पता कर लें, यानी कि इन दोनों में कितने का अंतर है, तो अंतर हम माइनस कर लेंगे, अंतर निकल आएगा कितने का है। 1 में से 1 गया 0, देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मैं सही से लिख देता हूं। ये कितना आया था, ओह ये आपका आया था 10 और लास्ट में 1, ऐसा ही कुछ था। चेक कर लेते हैं, 1 जा एंड ओके, आपका यही चीज आई थी। अगर इसको आप घटाएंगे यहाँ पे, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 से में 1 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 10 में से 1 गया 9, और उसके बाद यहाँ बचा 0, यहाँ से 1 उधार लिया, बन गया 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 2 में से 0 गया 2, 0, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 2,790 अगर हम इसमें घटा दें तो हमारी कौन सी संख्या मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, यानी कि ये वाली जो हमने इसमें घटाई, यानी कि 2,790। अपना ऑप्शन एक बार चेक कर लें आप, 2,790, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। एक बार अच्छे से देखें इसको, कॉन्सेप्ट को समझें कैसे करेंगे इसको।
चलिए हम लोग 241 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 241 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई। देखिएगा 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और प्लस क्या किया गया है, प्लस किया है 12 इकाई। 12 इकाई। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिएगा, बड़े ध्यान से। अब ये बताओ कि 10 दहाई, दहाई का मतलब 10, किसी में अगर 10 दहाई होंगी तो दहाई का मतलब 10 से गुणा होगा। 10 दहाई का मतलब क्या है, 10 गुणे 10, यानी इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 100 आएगा। 11 सैकड़ा कहने का मतलब क्या है, 11 गुणे 100, 11 बार सैकड़ा। 11 सैकड़ा कहने का मतलब 11 बार सैकड़ा आएगा तो कितना हो जाएगा, 1100 होगा ना। 12 इकाई कहने का मतलब, इकाई का मतलब 1 होता है, 12 गुणे 1 यानी कि 12। तो अब इन सबको जोड़ लो, ये कितना आपका आया है, ये कितना आया है, अगर 100, 1100 और 12 तो कितना आ जाएगा, 100, 1100 यानी कि 1200। देखिएगा 100 प्लस 1100 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 1212। आपका यही आंसर होगा। एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें और उसके बाद करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छे से देखें इसे। चलिए देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन, रफ करते हैं इसको। दो 242 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, 42 के कितने गुणनखंड होंगे। 42 के गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 42 किस किस संख्या से कट सकता है पूरी तरह से। गुणनखंड तो वही होते हैं कि 42 किस किस नंबर से कट सकता है। तो देखना, 1 से तो बेसिकली सभी कटते हैं, ये तो कॉमन है सबका, लेकिन 42 सम संख्या है इसलिए 2 से भी कटेगा। और देख लो क्या 3 से भी कट रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, संख्याओं को जोड़ दो, 4 2 6, 6 अगर 3 से कटेगा तो ये नंबर भी 3 से कटेगा, यानी कि 6 कट रहा ना, 3 दूनी 6 तो 3 से भी कटेगा। अब भाई साहब 4 से चेक कर लो, 4 दाम में 40, 2 ज्यादा 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्या 6 से कट सकता है, हाँ 6 सते 42 और 7 छंग 42 दोनों से कटेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो किस नंबर से ये कट सकता है, सोचो 6 और 7 के बाद क्या किसी से कट सकता है, अगर कट सकता है तो बताओ, यानी कि 21 से कट सकता है, 21 से कटेगा, इसकी 21 के बाद सीधे 42 आ जाएगा, क्योंकि बीच में डबल से आधे से ज्यादा हो जा रहा है, तो सीधे 42। अब जोड़ लो कितने हुए, 1 2 3, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपके टोटल नंबर कितने आए, 7, यानी कि 7 गुणनखंड होंगे इसके, 7 गुणनखंड पॉसिबल है। देख ले अच्छे से, अपना ऑप्शन मैच कर लें, जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखें अच्छे से। चलिए इसके बाद 243 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2 नंबर्स को भाग दिलाया जा रहा है और जो शेषफल आ रहा है उनका अंतर बताना है। 243 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा। 243 नंबर क्वेश्चन है, 3488 को 12 से भाग देना है। 3488 को 12 से भाग देना है और क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन को, प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल जो होगा उन दोनों में अंतर बताना है कितने का होगा। देखिएगा शेषफल निकालने के लिए आप चाहे डिवीजन वाला मेथड लगा लो या डायरेक्ट लगा लो। डायरेक्ट अगर लगाएंगे इसको तो देखिएगा, अगर इसको आगे हम करें, इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो कितने बार जाएगा, 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, बचा 10 और हो गया 108, तो कितने बार जाएगा, 12 नवैया 108 होता है, 12 नवैया 108, 8 में नहीं जाएगा तो कितना है, 0 लग जाएगा यहाँ पे। शेषफल कितना आया, 8,
हमें पता है ना, पता है कि नहीं आपको? पता होना चाहिए था क्या? ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पता होना चाहिए था? इसको अगर हम इजी भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है डायरेक्ट आप 12 से भाग दें और 11 से भाग दें, उसके बाद शेषफल का अंतर बताएं। ठीक है, इसलिए इसको हम इजी नहीं करेंगे। अगर हमें जरूरत समझ में आती है तो हम वैसा भी कर लेंगे। और 2478 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, और ये हो जाएगा कितना, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 11 दूना 22, फिर 5 बचेगा, 11 पची 55, बचा 3/11। जो हमें पता है जो अंश आता है वही शेष होता है। तो इसमें भाई साहब शेष फल कितना आया, शेष यानी कि रिमाइंडर, शेष कितना आया 8, और इसमें कितना आया 3 आया कि नहीं? इसमें 3 आया, दोनों का अंतर कितना आया 8 - 3 यानी कि कितना आया 5 आया या नहीं? अगर यहाँ पे 5 आया है तो क्वेश्चन को देख लें, अब अच्छे से कर लें। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखें इसे एक बार। इसके बाद एक ट्रेन का क्वेश्चन है, 244 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। देखिएगा, कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम्स यानी कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। ट्रेन से क्वेश्चन तो आना फिक्स ही होता है। क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से, 244 नंबर क्वेश्चन, 244 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा। एक रेलगाड़ी P से 8:18 पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM यानी शाम पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक है, एक स्टेशन भाई साहब कौन है, P, ये P है और ये है Q। ठीक है, और बोल रहा है कि P पर चले थे हम 8:18 सुबेरे, सुबह, और पहुंचे कब पहुंच गए Q पर? इन्होंने टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है आप देख लेंगे, 10:28। 28 PM। PM मतलब शाम होता है, AM मतलब सुबेरे होता है। ये क्या होता है, सुबह, और ये क्या होता है, शाम। जिसको ना पता हो अच्छे से देखिएगा, PM होता है शाम और ये होता है सुबह। अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा? देख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख लें कि अगर 8:18 पर सुबेरे चले थे तो ये बताओ 8:18 शाम को यानी PM पर 12 घंटे हो गए होंगे, 12 घंटे हुए होंगे। उसके बाद 8:18 के बाद ये बताओ 8 के बाद 10:18 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 के बाद जब 10:18 पर पहुंचे, 10:18 पर पहुंचे तो कितना टाइम लगा? 2 घंटे। हुआ कि नहीं? डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे, 2 घंटे और हमने इसमें जोड़ दिया। अब कितना बचा? अब कितना बचा देख लो अच्छे से। 18 हुआ, 10 मिनट और ज्यादा यानी 28 तक हमें जाना है। इस 28 तक जाना है तो अब ये बताओ 10:28 तक कितना टाइम होगा? 10 मिनट होगा कि नहीं? क्या होगा? 10 मिनट होगा। तो अब इसमें क्या करो, 10 मिनट और जोड़ दो, यानी कि 0 और 10 मिनट जोड़ देंगे तो अब देख लो 12 2 14 और 10 मिनट, यानी कि 14 घंटे 10 मिनट आपका टाइम लगा है। अपना ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। इसको कई तरीके से कर सकते थे, जो मुझे बेस्ट मेथड लगा वैसे मैंने किया। आप कर सकते हैं इसको कई तरीके से, देखें अच्छे से। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा था कि P पर चले थे कितने, 8:18 पर और 10:28 पर पहुंच गए, तो हम यहाँ पे क्या करते, 8:18 से देखते कि 9 बजे तक कितने मिनट होते, कितने मिनट चलती गाड़ी, 42 मिनट चलती कि नहीं। अगर 42 मिनट चलती, देखिएगा 0 घंटा 42 मिनट चलती ना। अब ये बताओ जब 9 बज जाता, 9 से लेके 12 तक कितने घंटे चलती? 3 घंटे चलती कि नहीं। अगर 3 घंटे चलती तो अब देखना आगे 12 बजे के बाद फिर 10:28 तक चल रही, तो सीधे 10 घंटे और 28 मिनट तक और चलती। इसको जोड़ लेते सबको, कितना हो जाता? 8 2 10, 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 70 मिनट, और ये कितना 13 घंटे। अब ये बताओ अगर इतने घंटे चलती,
तो अब एक चीज बताओ, 70 मिनट क्या कभी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटा इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 14 घंटा, बचेगा कितना? 10 मिनट आपका। ऐसे भी हो सकता था। यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए कई सारे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वैसे आप करें, वैसे करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, कंपलसरी मिलेंगे, इन्हें मिलना ही है। देखें अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 245 नंबर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे जरूर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटे में लगता है, वो उतना ही छोटा स्पेस लगता है उसको लगने के लिए। देखेंगे क्वेश्चन 245। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, समझिएगा। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस। संतरे का जूस कितना है? संतरे का जूस कितना है? 14 लीटर। 14 लीटर और कितना है? 14 लीटर और 280 मिलीलीटर, यानी कि 280 ml। ठीक है, मिलीलीटर मतलब ml। और क्या दिया है भाई साहब? 80 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का है। गाजर का कितना है? 80 लीटर, 80 लीटर और 830 मिलीलीटर, 830 मिलीलीटर यानी कि ml। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन आपका बोला है इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा जाता है, तो शेष कितना बचा? सोचो, ये आपकी एक बॉटल है समथिंग। ठीक है, ये आपकी बॉटल है। ऐसी ही कितनी बोतलें हैं? 15 बोतलें हैं। और हर एक बोतल में कितना आता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर आता है जूस, और दोनों को गबड़ लिया गया है। तो अब आप बताइएगा कि ये कितना बचेगा 15 बोतलों में भरने के बाद। तो पहले आपको ये पता कर लो कि 15 बोतलों में कितना जूस आ जाएगा। देख लेना, अगर 15 बोतलों में हम जूस की बात करेंगे तो एक में आ रहा है 1.5, और 15 में भरना है तो गुणे 15 कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 का नंबर 15 7 22 होगा, और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 22.5 लीटर, 22.5 लीटर आपका आ जाएगा 15 बोतलों में। अब देखो भाई साहब इनको, अब अगर इनको आप देखते हो, अब अगर इनको देखो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर यानी कि ml। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको होगी समस्या। इन दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। कैसे? 80 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 94 लीटर। ml की बात करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 1110 ml यानी कि मिलीलीटर। अब ये बताओ, इसमें अगर 1000 हम ml निकाल लें तो 1000 ml 1 लीटर के बराबर होगा, तो इधर 1 लीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 95 लीटर होगा कि नहीं? 95 लीटर, इधर कितना बचेगा? 110 ml बचेगा या नहीं? अगर इतना बचेगा तो अब बताओ, इसमें से अगर 22.5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? देखो 95 लीटर। आप एक काम करें, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं लीटर और इधर लिख देता हूं ml। ठीक है, बीच में क्या कर देता हूं? ऐसे बना देता हूं, और 110 ml। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 22.5, और पता है 5 ml कहने का मतलब यही है 22.5 यानी कि 500 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखना होता तो 005 लिखता, तो लास्ट में 0 हम लगा सकते हैं, लिख लेंगे। हमें पता है दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं।
अगर जीरो लगा सकते हैं तो अब इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जीरो में जीरो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक में से जीरो जाएगा एक, और एक में से 5 घट नहीं सकता, एक उधार लिया, 11 हो गया। 11 नहीं हुआ, यहाँ पे देखिएगा बड़े अच्छे से। अगर यहाँ से आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ से अगर एक उधार लेंगे भाई साहब तो एक नहीं आएगा, वो 1000 ml आएगा उधार। यहाँ से अगर आप उधार लेंगे तो कितना उधार आएगा, 1000 ml। अगर 1000 ml उधार आएगा और 110 ml पहले से था तो कितना हो गया, 1110 हुआ। 1110 में से अगर 500 चला जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 610। 610 ml आपके पास बचेगा या नहीं। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे उधार दे देते कि 5 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, तब भी आ जाता। ठीक है, लेकिन जो असल बात है यहाँ पे, जब उधार जाएगा तो 1000 ml जाएगा, यानी कि 1 लीटर जाएगा, ना कि केवल अकेला 1 जाएगा। ठीक है, और इसको अगर घटाएं, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे से 9 में से 2 गया 7, यानी कि 72 लीटर 610 ml इतना आपका बचेगा, जो कि आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप एक बार चेक कर लें। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 246 नंबर क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 246 नंबर। टू 246 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से। 246 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिज्जा का 1/4 चौड़ाई नहीं होगा, 1/4 भाग रेणु ने खा लिया। एक कोई पिज्जा है आपका, ठीक है, पिज्जा में सोचो 4 पार्ट किए गए हैं। तो रेणु ने क्या किया है कि जो रेणु है इन्होंने किया है 1/4 खा लिया है। अब इसके बाद सोचना, रेणु ने नहीं, सोचो आपने खा लिया है 1/4 पिज्जा का। ठीक है, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। शेष कितना बचा आपके पास, एक पिज्जा था, एक पिज्जा का 1/4, इसमें 4 भाग है ना, 4 भाग हैं। अब इसमें से 1/4 तो खा गए, तुम ही तो खाए हो। देखो इसका 1/4 भाग क्या होगा, 4 गुणे 1/4, यानी कि 1 भाग खा गए, तुम खा गए। बचे कितने, 3 भाग। अगर 3 भाग बचे हैं, 3 भाग यहाँ पे बचे हैं, जब हमने 4 माना तब 3 भाग बचे। इस 3 भाग को 12 बच्चों में बांटना है। इन 3 भाग को क्या करना है, आपको 12 बच्चों में बांटना है। तो आप देख लो, एक पिज्जा था, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, एक पिज्जा था जिसमें 1/4 बच्चे खा गए हैं। तो टोटल बचा हुआ भाग कितना होगा, बचा हुआ भाग, बचा भाग 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4 भाग बचा। 12 बच्चों में बांटना है, यानी 12 बच्चों में बांटना है। तो 12 बच्चों के लिए क्या होगा, हमें पता है जब कोई भी चीज बांटते हैं तो हम उससे भाग दे देते हैं। तो 3/4/12, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम आसानी से तो 3/4, और इसका देखिए इसका हर नहीं है तो इसके 1 कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 1/16, और यही आपका आंसर होगा। हमें पता है जब कोई भी चीज डिवाइड करते हैं तो हम जब किसी में बांटते हैं बराबर भागों में तो उतने से ही हम भाग दे देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो आप अच्छे से देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। ऑप्शन आपका चेक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए देखेंगे 247 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये टाइम से रिलेटेड है, तो यहां पे देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। 247 नंबर क्वेश्चन, 247। इन क्वेश्चन की बात करें, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या
कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? 6 घंटे में जो सेकंड होंगे, जो सेकंडों की संख्या होगी, वो कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। एक दिन बराबर पता है 24 घंटे होते हैं। तो अब मिनट को करने के लिए क्या करेंगे, 24 को 60 से गुणा कर देंगे। तो एक दिन बराबर 24 गुणे 60 मिनट होंगे या नहीं। अगर ये चीज होगा, अगर इतना क्लियर है आपका, तो अब देख लो 6 घंटे में कितने सेकंड होंगे भाई साहब, 6। मिनट में लाएंगे 60 से गुणा और सेकंड के लिए फिर 60 से गुणा, ठीक है। 6 गुणे 60 सेकंड कितने दिनों के बराबर होगा, सीधे भाग दे देंगे इससे, उतने ही दिन आ जाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, दिन बराबर क्या होगा, 6 गुणे 60 सॉल्व इसको इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ वैल्यू सेम होगी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका 24 गुणे 60, इसको अगर देखें 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 4 का 15 बार में कट जाएगा। यानी कि जो आपके आ जाएंगे दिन वो आ जाएंगे टोटल 15। अपना ऑप्शन आप एक बार चेक कर लें, 15 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होता है। देखिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 248 नंबर क्वेश्चन, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। देखिएगा 1 से 40 तक पहले मैं संख्या लिख देता हूं, 1 2 3 4, ऐसे ही अप टू 40 तक चलेंगी। 40 के पहले आ जाएगा 39। अब इसमें सम और विषम दोनों हैं, तो 1 से 40 तक की विषम कौन सी होंगी, विषम कौन कौन सी होंगी भाई साहब, 1 से स्टार्ट होंगी। ओके, अगर 1 से स्टार्ट होंगी, हमें पता है 1 छोड़ के आती है विषम संख्या। 1 के बाद 2 सम है तो 3 आपका विषम है। ऐसे ही 5 होगा, फिर कौन आएगा 7, ऐसे ही बाद में कौन आएगा 40 से पहले 39, क्योंकि 40 सम है, 39 आपकी है विषम। तो अब ये बताओ टोटल संख्या कितनी थी 1 से 40 तक, 40 थी। ये कितनी संख्या थी, 40 संख्या थी ना। अगर 40 संख्या थी तो अब ये बताओ कि सम कितनी हुई, आधी सम हुई आधी विषम, यानी कि 20 सम हुई और 20 विषम। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे हैं 20 संख्याएं। कितनी हैं, 20 संख्याएं, ठीक है। अगर 20 संख्याएं हैं तो अब इन सबका जोड़ नहीं निकाल लोगे आप याद करो समांतर श्रेणी एपी में फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू 8 1, और यहाँ पे d, इन दोनों का अंतर होता है d यानी कि 3 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। ये d आ गया। n आपका यही तो हुआ, n बराबर 20 हुआ। अब फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 और इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसकी जगह में एक और फॉर्मूला होता है जिसकी हम लोग बात करेंगे। एक और क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। l भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद होता है। देखिएगा a आपका क्या होता है, प्रथम पद। ये होता है सार्वंतर यानी कि डिफरेंस, सार्वंतर, ठीक है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि सब में सेम होता है। 2 2 2 2 सब में सेम होगा। यहाँ पे l आपका क्या होगा, 30n, ये होगा आपका l, ठीक है। यहाँ पे कर ले चाहे यहाँ पे कर ले, पहले नीचे वाला कर लेते हैं। तो Sn यानी कि S20 20 पद होगा, ठीक है। 20/2 गुणे 2a यानी कि 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यानी कि 10 गुणे 2 1 3 और ये हो गया 19, 19 दूना 38, 3 41, 38 2 40, यहाँ पे 40 होगा क्योंकि 2 ही कर्नम 2 होगा और 40 दाम में कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। एक तो आपका ये हुआ आंसर, ठीक है। और दूसरे वाले तरीके से अगर आंसर देखेंगे तो यहाँ पे S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2 20/2
20/2 इंटू ए आपका कितना है, ए पहला वाला पद है 1 और लास्ट वाला है 39 यानी कि एल है 39। इसको अगर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 40, तो आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 400। आपका यही आंसर होगा। आप चेक कर ले, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा ले चाहे ये लगा ले, दोनों तरीके से आपका सेम आएगा। समझाने में थोड़ा सा लेंदी हुआ, बाकी आप ऊपर वाला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखें, समझें और बेहतरीन तरीके से करें। यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, पिछले सालों के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे यूपी टेट का क्वेश्चन हो, सी टेट का हो, रीट का हो, हरियाणा टेट का हो, कोई भी हो टीचिंग से रिलेटेड 1 से लेके 8 तक में, वो सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। रीट में कहीं भी पूछा गया हो प्रीवियस, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कभी नहीं बदलते। मैथ का कोई भी चैप्टर होता है तो उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर एक एग्जाम के लिए सेम होते हैं। तो अच्छे से देखें, इनको समझे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।